नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आज लवकुश रामलीला कमेटी के संचालकों के साथ अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार भगवान परशुराम का रोल लवकुश रामलीला कमेटी में निभाएंगे। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर के आसपास उनका रोल लवकुश रामलीला कमेटी में दिल्ली वासियों को दिखाई देगा। इस मौके पर मनोज तिवारी ने देश की सभी रामलीला कमेटियों से आग्रह किया है कि रामलीला स्क्रिप्ट पर खास ध्यान दिया जाए। रामलीला में प्राचीन तथ्यों के साथ ही रामलीला की स्क्रिप्ट को लेकर तैयार किया जाए, उनके तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश न किया जाए। इसकी अपील आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की है। उन्होंने भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की धरती पर मैच होने जा रहा है, लेकिन जैसा वर्ल्ड कप के टाइम हुआ था वैसा ही इस बार भी मैच देखने को मिल रहा है। तो उन्हें उम्मीद है कि लोग भारतीय टीम को सपोर्ट करेंगे। इसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लग रहा है। रामलीला होती थी तो उस हिसाब से 99 वर्ष हो गए और आज हमारे अर्जुन गुप्ता जी और सुभाष गोयल जी और हमारे कमेटी के सभी साथी हैं, इन लोगों ने जानकारी दी है। वो विशेष ये है कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का भी उसी मंच के आसपास उत्सव मनेगा और बीच बीच में कई कलाकारों का गायन भी होगा और 22 तारीख से रामलीला शुरू होगी। भगवान परशुराम क्षत्रिय समाज के दुश्मन नहीं थे, वो सहस्त्रबाहु के खानदान में जो राक्षस थे उनके दुश्मन थे। सहस्त्रबाहु का अत्याचार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा अत्याचारी था। तो सहस्त्रबाहु को आप जैसे भगवान राम ने रावण को मारा तो ये मत कह दो कि सारे ब्राह्मणों को मार दिया। इस तरह के सतर्कता से रामलीला समितियों के डायरेक्टर रामलीलाओं के काम करें, ये हमारी विशेष प्रार्थना है। और बाकी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, लोगों को रामलीला देखने आना चाहिए, रामलीलाओं को सपोर्ट करिए, क्योंकि राम सिर्फ चरित्र नहीं, एक संस्कृति है, सभ्यता है। आज जिस तरीके से इन्विटेशन हाँ, ये आपको जान करके भाई साहब ये देखिए, तभी जुड़ पाती है जब मनोज जी जैसे फिल्म स्टार, अच्छे सिंगर जब उस लीला मंच के ऊपर होते हैं तो देश के अंदर करोड़ों नौजवान जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो निश्चित रूप से उस मोबाइल के ऊपर, उस लैपटॉप के ऊपर, उस पामटॉप के ऊपर, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वो जुड़ते हैं। और हमारा भी मकसद यही है कि हम इस देश के अंदर एक धार्मिक वातावरण बने, भाईचारे का वातावरण बने, एकता अखंडता का वातावरण बने, इस देश में प्रेम और सौहार्द हो और ये देश राम राज्य की ओर जाए। इसी मकसद से लवकुश रामलीला कमेटी सिर्फ एक रामलीला नहीं है, बल्कि एक परिवार को जोड़ने की कला है, जिसके अंदर पिता पुत्र का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, आपको सभी रिश्ते साइड हो जाए भैया, साइड कोई ना होना चाहिए। इस बार हमारे जो कार्यक्रम हैं वो 17 सितंबर से प्रारंभ होंगे। 17 सितंबर को इस देश के लाडले प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर पिछले वर्षों के बाद इस साल भी काम कर रहे हैं, जिसका एक कार्ड मैं चाहूँगा कि माननीय मनोज जी आपको दिखा रहे हैं। ये भी लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से बनवाया गया है। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सामान
1250 दिव्यांगों को, जिसके अंदर मोटराइज ट्राईसाइकिल है। आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। 17 तारीख को प्रातः 10 बजे लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल के ऊपर ये सामान वितरित किया जाएगा। और इस कैंप के अंदर कोऑर्डिनेट करने के लिए दिल्ली सरकार, भारत सरकार के लिए भाई सत्यभूषण जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। और ये सारा जय सिया राम। मेरे भाई बहन, आज हमारे दाहिने तरफ अर्जुन जी बैठे हैं और बाईं तरफ सुभाष गोयल जी हैं। और मंच पे जितने लोग हैं, अखिल सिंघल जी, सत्यभूषण जैन जी, गौरव गुप्ता जी और राजेंद्र भाव जी, वरुण जी, और इनके साथ साथ यहाँ पे और भी आप मीडिया के साथियों के अगल बगल पीछे लव कुश रामलीला समिति के लोग बैठे हुए हैं। आज मीडिया के साथ जितनी बातें शेयर हुई हैं उसमें मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि मैं 7वें वर्ष में लव कुश रामलीला समिति में एक भूमिका करूंगा। और अगर किसी को यह आश्चर्य होता होगा कि अरे मनोज तिवारी सांसद होकर भी ये काम करते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यही करते करते सांसद बना हूं। मैं सांसद बन के ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये करते करते ही सांसद बना हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जब बहुत छोटा था तब से रामलीला में भाग लेता हूं। गांव की रामलीला को मैं जब अपने बड़ों से अपने हैंडओवर लिया था तो मैं उसका डायरेक्शन भी किया करता था। और मैंने रामलीला में बहुत बच्चा था तो मैंने स्त्री पात्र भी किए। हम सीता जी का भी रोल किए हैं। थोड़ा बड़े हुए तो हम कैकेयी का भी रोल किए। और बाकी हमें जो मिलता था लक्ष्मण जी के रोल, फिर थोड़ा बड़े हो गए तो हम अंगद बनने लगे। ऐसे बहुत सारे रोल करते थे। जब हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तो हम इस विश्वास के साथ निकले हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं इस 2025 के रामलीलाओं के पहले, नवरात्रि के पहले, कि जितना इस देश में पुस्तकों ने नहीं राम को प्रतिष्ठापित किया है, उससे ज्यादा रामलीलाओं ने प्रतिष्ठापित किया। इसलिए हम रामलीला समितियों का बहुत आभारी हैं। लव कुश रामलीला समिति जो, जैसा भाई साहब बता रहे थे कि 51 वर्ष इधर और सनातन धर्म रामलीला के तहत लगभग 99 वर्ष का सफर पूरा हो गया, तो मैं ये कहूँगा कि अगले साल इसके जब आप शतक वर्ष मनाए तो बहुत बड़े स्तर पे मनाए, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना होगी। अपने आवास पे, मेरे आवास पे हुआ, मेरे आवास पे ही मेरा सम्मान हो रहा है, तो और सब तो अब मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आपने जो गदा दिया है ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको राजनीति में भी पड़ती रहती है। गदा एक प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा है सेवा की। और गणपति बप्पा आप ले आए सत्यभूषण जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको याद दिलाऊं और खासतौर से मीडिया के थ्रू मैं देश को बताना चाहता हूं कि रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए, चाहे वो रोल कर रहा हो या नहीं कर रहा, क्योंकि राम सिर्फ एक चरित्र नहीं है। राम हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हम सूरीनाम जाते हैं तो उतरते ही हमको आदमी बोलता है भैया राम राम। मॉरिशस जाइए राम राम, त्रिनिडाद गुयाना जाइए राम